जो महिला हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरो। पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपा पोती का रहा है। तो मैंने ही बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। और जितना उतावलापन पुलिस और प्रशासन का इस पूरे हत्याकांड में लीपा पोती का रहा है, अगर उतनी सजगता से वो यहाँ पर काम कर लेते तो अब तक हेमंत पटेल और उसके परिवार को न्याय मिल गया होता। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं। देखिए, इस प्रदेश की जनता ने मेरी जो भूमिका तय करी है, मेरी भूमिका तय है यहाँ पर विपक्ष में खड़े होने की। और विपक्ष में मेरी जनता मेरे पूरे देश के लोगों के साथ जब भी कोई अन्याय होगा, ऐसा कोई हत्याकांड होगा, ऐसा कोई अपराध होगा, तो उसमें खड़ा होना मेरी नैतिक जिम्मेदारी है। हम यहाँ पर पूरी लोकतांत्रिक व्यवस्था को मानते हुए, नियमों का फॉलो करते हुए, यहाँ पर बिल्कुल शांति रूप चलते हुए यहाँ आए। यहाँ पर हम अपना ज्ञापन देना चाहते थे, बात करना चाहते थे और उस हत्याकांड में क्या पुलिसिया कार्रवाई हुई है उसकी अपडेट चाहते थे, जिसकी सूचना मैंने आप लोग के माध्यम से रिटन मीडिया के हिसाब से सबको दे दी थी। उसके बाद भी यहाँ पहुँचने पर हमें बताया जा रहा है कि एडीएम नहीं है, डीएम नहीं है, सीपी नहीं है, वहाँ है, यहाँ है। तो आप क्या चाह रहे हैं? पुलिस का जो रवैया इस पूरे हत्याकांड में रहा है वो लीपा पोती का रहा है। और जितना उतावलापन पुलिस और प्रशासन का इस पूरे हत्याकांड में लीपा पोती का रहा है, अगर उतनी सजगता से वो यहाँ पर काम कर लेते तो अब तक हेमंत पटेल और उसके परिवार को न्याय मिल गया होता। क्या कोई बदतमीजी हुई थी क्या आपसे? देखिए, हम यहाँ पर 1.5 घंटा बैठे आराम से। हमको बोला गया कि अभी आपने जो बात की हम उस पर आपको बता रहे हैं अपडेट। स्वयं एडीएम ने मुझसे बात की तो हमने कहा ठीक है, हम शांतिपूर्ण तरीके से यहाँ इंतजार करते हैं। हमको बैठने का कोई स्थान नहीं दिया गया। मैं भी एक जनप्रतिनिधि हूँ, तो एक जनप्रतिनिधि के साथ अगर ये चीज़ हो रही है तो आप सोचिए जनता का इस सरकार में क्या हाल है। 1.5 घंटा हम धूप में बैठे हैं, उसके बाद भी किसी ने पूछा नहीं कि मैडम अभी देर लगेगी, जो भी होगा, कुछ नहीं। जब हमने आगे मूव करना शुरू करा तो बैरिकेडिंग हमको पकड़ा दी गई। तो मैंने कहा अभी मैं शांति से ही जाऊँगी। तो आपने हमारे साथ जो महिला हमारे जितने कार्यकर्ता थे उनको धकेल धकेल के पीछे गिरा दिया और बोले कि उधर से फेंकेंगे तो उधर जाके गिरोगी। और जब मैं आगे बढ़ रही थी तो पुलिस के एक कर्मचारी ने मुझे गाली दे करके बात करी। तो मैंने ही बोला अब तो मुझे कार्रवाई चाहिए उस पुलिस के व्यक्ति के लिए जिसने मुझे अब्यूज़ किया है। तो आप एक जनप्रतिनिधि को, उसके आला अफसरों के सामने जनप्रतिनिधि को अब्यूज़ कर देगा और आप कह रहे हैं कि हमने सुना नहीं। ये मामला आगे बढ़ाएंगी विधानसभा में उठाएंगी? बिल्कुल बढ़ाऊंगी, बिल्कुल बढ़ाऊंगी। ये मेरे सम्मान के साथ जुड़ा हुआ है। मैंने इनको वक्त दिया है कि आप उस व्यक्ति को चिन्हित करिए, उसके खिलाफ कार्रवाई करिए। और अगर कार्रवाई नहीं करेंगे तो यहाँ का पूरे पुलिस प्रशासन और जितने भी सीनियर ऑफिसर्स यहाँ खड़े थे वो सब विधानसभा में नजर आएंगे। मैं छोड़ूंगी किसी को नहीं।